पहला क्वेश्चन हो गया था सबका। यस सर। क्या बोल रहा है पहले क्वेश्चन में वो? सर पहले क्वेश्चन में बोल रहा है एंगल एबीसी और एंगल एडीसी डीबीसी जो है दो आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं, और जो बीसी है वो एक्सरसाइज 7.3 है ना ये? यस सर। ठीक है, सर चलो मैं अब देख लूंगा कैसे होगा ये। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ये पी पॉइंट है, ये हमारा डी पॉइंट है। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that this and this. ठीक है, देखो पहले तो उसने ये बोला है कि ABC ट्रायंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या होता है बेटा आइसोसेलेस ट्रायंगल? जिसकी दो साइड्स और नहीं बेटा, हाइपोटेनियस होना जरूरी नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर एबीसी हमारे पास एक ट्रायंगल है। मैं बताऊं नहीं नहीं, आपको ये पता है बताना जिससे मैं पूछूंगा सर। वो बताएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए। सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है? ट्रायंगल एबीडी एंड क्या एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ट्रायंगल ए बी डी। इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बोलेंगे नहीं एसी। बेटा, बोलेंगे नहीं ज्यादा। अगर जो डाउट है वो डाउट है तो तब हाथ खड़ा करेंगे ऑनलाइन में, मैं उनसे पूछूंगा। ठीक है, सर रिएक्शंस नहीं दे सकते तो इसलिए हाथ खड़ा नहीं कर पाएंगे। सॉरी। सर रिएक्शंस देना बंद कर रखे हैं तो हैंड रेस करने के लिए भी रिएक्शन पे क्लिक करना होता है। बेटा वीडियो में दिखती है ना ऐसे। अच्छा मुझे ठीक लगा। है, हाँ। तो ट्रायंगल एबीडी को हमें क्या प्रूव करना है? ए सी डी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ठीक, और क्या दिया हुआ है इसमें? vertices and D are on the same side of BC to intersect BC at P show that trick। ठीक है, देखो भाई, हमें पता है कि AB इज इक्वल टू AC है। ठीक है, और अगर AB इज इक्वल टू AC है, सेंस साइड AB इज इक्वल टू AC। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इनके सामने वाला एंगल भी इक्वल हो जाएगा। तो AB के सामने कौन सा एंगल है बेटा? ACB इज इक्वल टू एंगल ABC। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। ठीक, फिर और क्या दिया हुआ है इन्होंने? और कुछ नहीं दिया हुआ। ठीक है, चलिए। तो इन ट्राइंगल्स एबीडी अच्छा, एबीडी और एसीडी बोला हुआ है ना इसने, एबीडी एंड ट्राइंगल एसीडी। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी, बी डी इज इक्वल टू सी डी, और ए डी इज इक्वल टू ए डी। ध्यान से देखो, हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स हैं वो ये है। पहला ट्राइंगल ये है, दूसरा ट्राइंगल ये। ठीक है, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इस ट्राइंगल की साइड की इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाली साइड दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो हमने लिख दिया ये दोनों क्या है, कॉमन है। तो हम कह सकते हैं क्या लगाएंगे यहाँ पर, बाय साइड 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 ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी। हो गया। नेक्स्ट क्या है बेटा? ट्राइंगल ए बी पी और ट्राइंगल ए सी पी। ठीक है,
दूसरा पार्ट हमें प्रूव करना है, ट्राइंगल ए बी पी इज इक्वल टू कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए पी सी, यही है, ए बी पी ए सी पी, एसीपी के कॉम्पोनेंट ए सी पी, ठीक है बेटा। अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में हम कह सकते हैं, हमें पता है इन ट्राइंगल एबीपी, अब एबीपी कौन सा ट्राइंगल है बेटा, एबीपी ये वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ये बीच वाली लाइन को भूल जाओ तुम। अब हम कौन सा ट्राइंगल देख रहे हैं, ये पूरा ट्राइंगल और इधर वाला ये पूरा ट्राइंगल, ए बी पी और ए पी सी, इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या क्या इक्वल है बेटा, ए बी इज इक्वल टू ए सी और ए पी इज इक्वल टू ए पी, ये तो हमें गिवन है, और ए पी इज इक्वल टू ए पी क्या लिखेंगे हम, कॉमन, ठीक है। चलिए अब ये बताओ मुझे, इन दोनों ट्राइंगल्स को कैसे तुम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, कौन सी थ्योरम लगाओगे, ट्रिपल एस और एस एस, कैसे, सॉरी, सर एंगल ए इज एसीएस इक्वल टू लाएंगे एंगल ए, ना। ये कौन सा एंगल है, बी ए पी सी ए पी। अब अभी तक हमने इस एंगल के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, ठीक है। अब एक बात बताओ बेटा, बेटा बाहर जो, चलिए बेटा यहां पर देखो, जब तुमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था, तो हम कह सकते हैं यहां पर कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, कैसे, बाय सीपीसीटी। सीपीसीटी क्या होता है बेटा, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंग्स। ठीक है बेटा। अब इससे यहां पर ये बताओ बीएडी कौन सा एंगल है, बीएडी ये वाला एंगल है, और सीएडी कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल है, सी ए डी, ठीक है। अब जब हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे थे, तो हमें यहाँ पर दो साइड्स, ये वाली साइड इसकी इक्वल, ये वाली कॉमन है, तो इनके बीच वाली एंगल हमें इक्वल मिल जाती है, ठीक है। और जब ये बीच वाली एंगल मिल जाती है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, ठीक है बेटा। यहां पर तुम इक्वेशन 1 लिख दोगे और यहां पर लिख दोगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है बेटा। अब यहां पर कौन सी थ्योरम लगाओगे तुम, बाय एस ए एस, ट्राइंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसी, क्लियर है। चलो थर्ड पार्ट क्या है बेटा, AP bisect, part is AB bisects angle A as well as angle B. चलिए अब देखो एक चीज बताओ मुझे, इक्वेशन 1 में हमने क्या प्रूव किया है, इसको मैं यहां पे कर देता हूं नीचे, इक्वेशन 1 में हमने क्या प्रूव किया है, So equation 1 ये वाली triangle BAD is देखो बेटा equal to इक्वेशन 1 में CAD. हमने क्या प्रूव किया है कि एंगल बीएडी ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये पूरा एंगल जो ए है ये दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, और जो दोनों पार्ट्स है वो दोनों इक्वल है, दोनों पार्ट्स इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो एपी है ये इस एंगल को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, और उसे हम क्या कहते हैं, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, हेंस ए डी बाइसेक्ट्स एंगल ए, ठीक है। चलिए फोर्थ पार्ट क्या है बेटा, फोर्थ पार्ट क्या है,
एक्सक्यूज मी सर, हमें ये भी बताना है कि वो एंगल डी को भी करती है। अच्छा, ये भी प्रूव करना है कि वो ये एंगल भी prove करना है, डी को भी डी को भी बाइसेक्ट बाइसेक्ट करती है। करती है। ठीक है बेटा, चलिए अब डी के लिए अगर हम देखें ध्यान से, ये क्या हो गया सर, मक्खियां यहाँ पे खूब आ रही हैं। चलिए, फॉर एंगल डी, बेटा डी को कैसे प्रूव करोगे तुम? तुम्हें प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। कैसे करोगे? ये हो चुका है, ये पार्ट हो चुका है, बस तुम्हारी समझने की देर है। सर अगर हम एंगल बी डी पी और एंगल बी डी पी और बीडीपी और सीडीपी, हाँ बी डी पी और सी डी पी को सीपीसीटी से अगर प्रूव कर दें, तो अगर जो हम कंपेयर सीपीसीटी से नहीं है तो इक्वल दिए हुए हैं बेटा हमें बी। अच्छा, बीडीपी और सीडीपी को सीपीसीटी से कैसे प्रूव करोगे? कौन से, देखो हमने अभी तक दो ट्राइंगल्स प्रूव किए हैं कॉन्ग्रुएंट। एक तो एबीडी एसीडी के कॉन्ग्रुएंट है, और एक दूसरा एबीपी एसीपी के कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर हम पहले वाले ट्राइंगल से देखें उसमें भी ये वाला एंगल नहीं है। तो सर हम ट्राइंगल बीडीपी और सीपीडी को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो। हाँ, ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम एंगल ट्राइंगल बी डी पी को सी डी पी के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए तो देखो उसके लिए यहाँ हमें पर ये बीडी वाली, सीडी के बराबर यहाँ करनी। बेटा सुनो मेरी बात, यहाँ पर ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, हम्म ठीक है। इसके अलावा तो और कुछ इक्वल नहीं है, हम्म सर इसके है, अलावा तो और कुछ भी इक्वल नहीं सर है। है, सर है, क्या है सर बेटा? डीपी कॉमन है। सर बीडी डीपी कॉमन है, बीडी ठीक है। कॉमन। उसके अलावा नहीं है। चलो देखो बेटा, यहां पर तुम ये कह सकते हो कि सिंस सिंस ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट है किसके बेटा? एसीपी के, हम्म ठीक है। तो तुम कह सकते हो कि बीपी किसके इक्वल है? बीपी किसके सीपी इक्वल है बेटा? सीपी सीपी के सीपीसीटी से, ठीक। तो बेटा अब एक बात बताओ मुझे, मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल लेता हूं, इन ट्राइंगल बीडीपी एंड ट्राइंगल टीसीडी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल्स में बीडी किसके इक्वल है बेटा? सीडी के, ये गिवन है हमें, ठीक है। डीपी इज इक्वल टू डीपी, ये क्या है? कॉमन है। और हमने अभी प्रूव किया है क्या? क्या प्रूव किया है? बीपी इज इक्वल टू, बीसी मतलब बीपी इज इक्वल टू सीपी, सीपी। अब जरा ध्यान से देखो हमने क्या क्या चीजें इक्वल कर दी हैं। तो ये तीनों वाली साइड साइड इक्वल इसके होती है। इक्वल बोलेंगे नहीं बेटा, ये वाला, ये वाली साइड कॉमन, और बीपी इज इक्वल टू सीपी। तो क्या लग जाएगा यहाँ पर? ट्रिपल एस। ट्रिपल एस। ट्रिपल एस। तो बाय ट्रिपल एस ये दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? ट्राइंगल बी डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ये यशस्वी बताइए किसके कॉन्ग्रुएंट होगा बेटा? बीडीपी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा? गलत। सीडीपी सही है, सीडीपी, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि एंगल बीडीपी इज इक्वल टू एंगल, देखो बीडीपी एंगल कैसे लिया, यहां से ऐसे लिया है, तो इसमें भी ऐसे ही लेना है। कितना आएगा बेटा? सीडीपी, ठीक है। ये वाला एंगल इसके इक्वल, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हैंस हैंस एपी बाइसेक्ट्स
एंगल डी। ठीक है बेटा। अब एक चीज और बताऊं बेटा तुम्हें, ध्यान से देखो, अगर ये लिखना नहीं है, बस मैं तुम्हें ऐसे ही बता रहा हूं। तुमने ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए थे, तो उसमें ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल आ गया। इन दोनों, अगर ये x है तो ये कितना है, 180 माइनस एक्स। लाइन पर पूरा एंगल कितना बनता है, 180 बनता है। तो अगर यहां से यहां तक x है तो यहां से यहां तक 180 माइनस एक्स होगा। और ये भी x है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस एक्स। तो ये चीज हमें प्रूव करने की भी जरूरत नहीं है, बिना इसकी हम पहले ही कह देंगे। समझ रहे हो? तो इसलिए तुम्हें बोल रहा था, ये तुम कर चुके हो, बट तुम्हें समझ नहीं आ रहा है कि इसको तुम बाइसेक्ट कैसे बोलोगे। ठीक है, क्लियर बेटा? चलो फिर अगला पॉइंट क्या है इसमें, अगला क्या है? AP is perpendicular to BC. AP is perpendicular to, AP is perpendicular bisector of BC. AP is perpendicular bisector of BC. BC। देखो बेटा, ये फोर्थ पार्ट है। हमने अभी क्या प्रूव किया है, हमने अभी प्रूव किया है कि ट्राइंगल बी डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी पी। ठीक है, और सीपीसीटी से हमने क्या प्रूव कर दिया, सीपीसीटी से हमने क्या प्रूव कर दिया, बीपी इज इक्वल टू सीपी। तो मतलब पी पॉइंट क्या है, मिड पॉइंट है इसका। अब बस हमें परपेंडिकुलर, अगर इसको देखो, ये जो हमारी एडी एपी है या डीपी बोला है उसने, एपी बोला है, एपी बोला है। देखो ये जो एपी है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कब होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तब होगी जब ये एक तो इस साइड को दो बराबर हिस्सों में बांटे, वो तो बांट चुकी है, बीपीसीपी के इक्वल हो गई। दूसरा, यहां पर ये 90 डिग्री एंगल हो। तो अब हमें क्या प्रूव करना है, बस ये 90 डिग्री एंगल प्रूव करना। ठीक है, चलो बेटा, सीपीसीटी से हम ये भी तो कह सकते हैं कि एंगल बी पी डी, एंगल बी पी और डी। नींद आ रही है बेटा, ये यशस्वी खड़े हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये किसके इक्वल होगी, सी पी डी के। CPD. किसके इक्वल होगी, सी CPD. पी डी के। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, ये जो लाइन पर दोनों एंगल्स बन रहे हैं, इन दोनों का सम कितना होगा, 180। 180. तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी पी डी प्लस एंगल सी पी डी 180 के इक्वल होना चाहिए। ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 होना चाहिए। और ये दोनों एंगल्स क्या है, इक्वल है। इक्वल मतलब किसी को भी किसी की जगह रख सकते हो। तो लेट्स से मैं सीपीडी की जगह बीपीडी रख देता हूं। तो ये हो जाएगा एंगल बीपीडी प्लस एंगल बीपीडी इज इक्वल टू 180। अब देखो ये एंगल दो बार ऐड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये टू ऑफ एंगल बीपीडी। ये चीज समझ में आई? भाई सेम चीज दो बार ऐड होती है, एक्स प्लस एक्स क्या होता है, 2x, है ना। तो ये एंगल अगर दो बार ऐड हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, टू ऑफ एंगल बीपीडी, दैट इज इक्वल टू 180। यहां से निकल के आएगा एंगल बीपीडी इज इक्वल टू 180/2, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, प्रूव कर दिया 90। बस अब नीचे क्या लिख दोगे तुम, हेंस एपी इज परपेंडिकुलर। देखो परपेंड, इसका अगर मैं ये साइन लिख रहा हूं ना, तो तुम्हें उसका मतलब समझना है परपेंडिकुलर। ठीक है, तुम्हें लिखना है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है परपेंडिकुलर। तुम्हें लिखना है PER PENDICULAR। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ किसका, BC का। बात खत्म। ठीक है, क्वेश्चन डन। ऐसे नहीं बोलना बेटा, जोर से बोलना है, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। तो उसने माइक में रखा है। नो सर। क्यों नहीं किया भाई? हम्म,
सर एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे थे सर, एग्जाम था। किस चीज का एग्जाम था? सर वैसे मैथ्स का तो, पर अब सर डेट शीट चेंज हो गई सर, बीच में सब इंग्लिश का हो गया। अच्छा, ये है यस हमारा सर। ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी, और ये हमारा पी क्यू आर। ये पॉइंट है एम, ये पॉइंट है एन। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम। मीडियन क्या होता है बेटा? मीडियन क्या होता है? बीच में तो ऑल्टीट्यूड भी होता है। नहीं, सही बताया। देखो बेटा, अगर ये मेरा ट्राइंगल है, ठीक है, और ये वर्टिसेस से ऑपोजिट साइड पर 90 डिग्री बनाता है, ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑल्टीट्यूड। क्या होता है ये? ऑल्टीट्यूड। और अगर हमारे ट्राइंगल में वर्टिसेस से ऑपोजिट साइड को दो पार्ट्स में अगर कोई डिवाइड करता है, ठीक है, अपोजिट साइड को दो बराबर पार्ट्स में डिवाइड करता है, उसे बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं उसे? मीडियन। क्लियर है बेटा? तो यहां पर क्या बोला हुआ है उसने? ए एम क्या है? मीडियन है। ठीक है, ए एम क्या है बेटा? मीडियन है। तो अगर ये ए एम मीडियन है तो हम कह सकते हैं कि जितना बी एम होगा उतना ही सी एम होगा। ठीक है, चलिए। ए बी एंड बी सी, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम इज ओवर वन ट्राइंगल आर रेस्पेक्टिवली इक्वल टू पी क्यू क्यू आर। तो बेटा ए बी किसके इक्वल है? ए बी इक्वल है बेटा तुम्हारा पी क्यू के। ये गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, और बी सी किसके इक्वल है? बी सी इक्वल है तुम्हारा क्यू आर के। तो बी सी इक्वल है क्यू आर के, ठीक है। और ए एम इक्वल है पी एन के। तो ये वाली साइड किसके इक्वल है बेटा? अब इस वाले ट्राइंगल में भी पी एन क्या है बेटा? मीडियन है। ये भी मीडियन है, उसने बोला हुआ है क्वेश्चन। तो ये वाली साइड भी क्या हो जाएगी? इसके इक्वल हो जाएगी। ठीक है, चलो तो जो पहले में दिया हुआ है वो देख लेते हैं, जो हमें गिवन है। गिवन है हमें ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और ए सी इज इक्वल टू, अच्छा ए सी नहीं दिया हुआ, ए एम इज इक्वल टू ए एन और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर। पी एन, इसको पी एन लिखो, हाँ, पी एन। ठीक है, अब हमें प्रूव क्या करना है भाई? हमें प्रूव क्या करना है? क्या प्रूव करना है? ट्राइंगल एबीएम किसके कॉन्ग्रुएंट है? ट्राइंगल ए बी हमारे कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल पी क्यू पी एन। क्यू एन के। पी क्यू एन। अब जरा ध्यान से देखो बेटा, पहले एबीएम ट्राइंगल कौन सा है? ये वाला ए बी एम, ये वाला ट्राइंगल है। और किसके इक्वल होना चाहिए? पी क्यू एन के। ये तो सिंपल है, इजी है। कैसे? उसके लिए जरा एक चीज याद रखो, हमें पता है कि ए बी पी क्यू के इक्वल दिया हुआ है, ए एम
पी एन के इक्वल है, बट बी एम क्यू एन के इक्वल नहीं है, नहीं है, तो कैसे करें फिर? बेटा हमें एक बात बताओ मुझे, हमें दिया हुआ है बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, तो अगर ये दोनों साइड्स बराबर हैं तो इनका हाफ भी बराबर होगा, ये सुनो। तो बेटा बीसी का हाफ क्या है? बीएम, और क्यू आर का हाफ क्या है? क्यू एन। तो बस लिख दो बी एम इज इक्वल टू क्यू एन, ठीक है। चलो तो अब बस हो गया ये। अब लिख दो इस इन ट्राइंगल एबीएम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन। तो बेटा हमें क्या दिया हुआ है? ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और ए एम इज इक्वल टू पी एन और बी एम इज इक्वल टू क्यू एन। ये इक्वेशन 1 कह दो, ये हमने इक्वेशन 1 से लिखा है, ठीक है। ए एम ये हमें गिवन है और ये भी गिवन है, ठीक है। तो क्या लग जाएगा बेटा? ट्रिपल एस। तो हम लिख देंगे बाय ट्रिपल एस ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन। ये चीज समझ में आई है यशस्वी? नहीं आई? आ गई? पक्का झूठ नहीं बोलना, ठीक है। चलिए आगे क्या प्रूव करना है बेटा? ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर। सेकेंड पार्ट, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। अब एक बात बताओ बेटा, ये नहीं प्रूव हो पाया तुमसे? ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, और अभी हमने ए बी एम को इस ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है। तो बेटा ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से, तो क्या लग जाएगा? एस एस। हाँ कुछ इसमें नहीं था ना? चलो तो तुम लिखोगे इस तरह से, सिंस ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन, तो बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा? एंगल, देखो एंगल कैसे निकालेंगे, ए से बी पर गए, बी से एम पर गए, ए बी एम किसके इक्वल होगा बेटा? पी से क्यू, क्यू से एन, पी क्यू एन। क्लियर है? ट्राइंगल एबीएम इज इक्वल टू ट्राइंगल, ओ सॉरी, एंगल एबीएम इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन, ठीक है। तो बस अब आ जाओ इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। लिख दो क्या क्या इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ये दोनों तो हमें गिवन है, ठीक है। और हम क्या लिख सकते हैं? एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन फ्रॉम इक्वेशन 2। तो बेटा क्या लग जाएगा यहां पर? बेटा ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल प्रूव कर दिया हमने, ऐसे एस। तो बाय एस ए एस ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ठीक है। हो गया प्रूफ, ठीक है। बस अब तुम्हारा ट्राइंगल वाला चैप्टर हो चुका है पूरा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सिलेबस। लेकिन अगर सिलेबस से भी आगे कुछ चीजें करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है।
बट फिलहाल तुम इतना ही करो। कोई दिक्कत बेटा नहीं है? चलिए। सर। अब मुझे ये बताओ तुम्हारे एग्जाम में क्या क्या आ रहा है बेटा, जो अब आने वाला है, नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है?